झारखंड में सत्तासीन हेमंत सोरेन सरकार को सत्ता से बेदखल करने के हेतु आवाम को संकल्प दिलाने के लिए संकल्प यात्रा लेकर निकले झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी आज गढ़वा पहुंचे। पहला कार्यक्रम उनका भनातपुर विधानसभा क्षेत्र के श्री बंशीधर मंडल मुख्यालय में आयोजित हुआ। उसके बाद वो गढ़वा के फ्रठिया पंचायत अंतर्गत चेतना गांव के मैदान में पहुंचे, जहां पर कार्यक्रम आयोजित था। वहां पर मुख्य रूप से शिरकत किए। आप बजाबते देख भी रहे होंगे, मंच पर वो मौजूद हैं। उनके साथ साथ भाजपा के गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सत्यनाथ तिवारी, पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अलखनाथ पांडे, भाजपा के गढ़वा जिला प्रभारी अमित सिंह, वरिष्ठ नेता जवाहर पासवान सहित कई नेता मंच पर मुख्य रूप से मौजूद रहे। सैकड़ों की संख्या में जनता मौजूद रही। वहां पर लगातार सभी नेताओं द्वारा, भाजपा के जो भी वरीय नेता हैं, उनके द्वारा इस कार्यक्रम को लेकर प्रचार प्रसार कई दिनों से किया जा रहा था। पिछले दिनों ही कार्यक्रम आयोजित था, लेकिन वह कार्यक्रम किसी कारण स्थगित हो गया था। आज कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पर जैसा कि हमने कल आपको बताया था कार्यक्रम के बारे में कि आज कार्यक्रम होना है। कल हमने यह भी कहा था आपसे कि इस संकल्प यात्रा के तहत जहां भी बाबूलाल मरांडी जा रहे हैं, कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, तो उनके संबोधन के केंद्र में वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार ही है। सरकार की विफलता को वह पब्लिक को बता रहे हैं कि सरकार जो वर्तमान झारखंड में सत्तासीन है वह हर मोर्चे पर विफल है। सरकार द्वारा जो भी वादे किए गए थे, वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं। इस बात से जनता को अवगत कराते हुए उन्हें संकल्प दिलाया जा रहा है कि जो पिछली सरकार थी, रघुवर दास की सरकार हो, बाबूलाल मरांडी की सरकार हो, अर्जुन मुंडा की सरकार हो, यानी भाजपा की जो सरकार थी, उस वक्त का झारखंड देखिए और अभी का झारखंड देखिए। इस राज्य का विकास तभी हो सकता है जब राज्य में भाजपा की सरकार सत्तासीन होगी। उस वक्त कैसा माहौल था, आज कैसा माहौल है, इन सारी बातों से उनके द्वारा जनता को अवगत कराया जा रहा है और संकल्प दिलाया जा रहा है कि आप आने वाले चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, खास करके फोकस विधानसभा चुनाव को लेकर ही है कि आज आने वाले विधानसभा के चुनाव में आप भाजपा के साथ आए, भाजपा को ही वोट दे, ताकि एक बार फिर से आपका झारखंड विकास के पथ पर अग्रसर हो। कार्यक्रम के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा, आप सुनिए। हम तो देख ही रहे हो वर्तमान स्थिति, कानून व्यवस्था बिगड़ा हुआ है, विकास का काम कुछ हो नहीं रहा है, नौजवान बिल्कुल ठगा सा महसूस कर रहा है। जितनी घोषणाएं की थी वो घोषणा ही बन करके रह गया और कुछ तो हो नहीं रहा है। झारखंड में सर अभी तक बहुत दिनों से आदिवासी ही राज कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आदिवासियों का अभी तक सर कोई समस्या समाधान नहीं हुआ सर। और माइको का सबसे अधिक आदिवासी मुख्यमंत्री बने, लेकिन आदिवासी समाधान नहीं। बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अभी जो पिछले 4 वर्षों से कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ राजनीति और ये 4 वर्षों से। ईडी का समन लगातार जा रहा है। देखिए, हेमंत सोरेन को तो जाना ही पड़ेगा। आज नहीं जा रहा है, कल जाएगा, परसों जाएगा, कि जाना ही पड़ेगा। कितना भागेगा? हमने तो कहा कि होटवार का जेल जब हम मुख्यमंत्री थे, ऐसे ही लोगों के लिए हमने बना करके रखे हुए, छोड़े हुए थे। इसलिए हेमंत सोरेन जी को हम यही सलाह देते हैं कि वे भागो मत। कितना भागोगे? फिर अंत में तो वही होटवार में ही जाना पड़ेगा। यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी सर? देखिए, जनता के बीच जाते हैं, जनता को बताते हैं, जनता जिस मुसीबत में और तकलीफ में है उसको आवाज देते हैं, ताकि जनता अकेले अपने आप को महसूस नहीं करे। और लोकतंत्र में तो जनता ही मालिक होती है ना, उन्हीं के पास जाना होता है। आपने कार्यक्रम को भी देखा और मीडिया से बात जो बाबूलाल मरांडी द्वारा किया जा रहा था उसे भी आपने सुना।
हमने भी कहा कि जिस तरह उनके संबोधन के केंद्र में वर्तमान सत्तासीन सरकार ही है और लोगों को संकल्प भी दिला रहे हैं कि आप संकल्प लें कि एक बार फिर से हम झारखंड की सत्ता में भाजपा को लाएंगे। लेकिन आज एक बार फिर से हम वही बात दोहराएंगे कि मंच पर उन्हें भाजपा के सभी नेता नजर आए होंगे, लेकिन वो दल से साथ हैं या दिल से साथ हैं शायद वो नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन उन्हें समझना होगा। अगर हमें सत्ता में आना है, खास करके गढ़वा विधानसभा क्षेत्र की बात करें, पलामू जिले की बात करें, तो यहां अगर हमें सत्ता में आना है तो भाजपा के अंदर खाने में जो विरोध है, नेताओं के बीच में जो मतभेद है, उसे सबसे पहले दूर करना होगा। आप संकल्प यात्रा लेकर निकले हैं, आप जनता को संकल्पित करा लें, जनता से संकल्प लिवा लें, हाथ उठाकर समर्थन ले लें, लेकिन जब तक आप जो मंच पर नेता थे, जिनके द्वारा मंच से उतरने के साथ ही विरोध शुरू कर दिया जाता है, आपसी मनमुटाव है, जब तक इसे दूर नहीं कर पाइएगा, जब तक इन नेताओं को आप संकल्पित नहीं कर पाइएगा, इनसे संकल्प नहीं आप लिवा पाइएगा, तब तक आपका संकल्प यात्रा ना तो पूरा होगा, ना तो इसका उद्देश्य पूरा होगा, न तो आप लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। अब देखना यह होगा कि यह जो संकल्प यात्रा मरांडी जी द्वारा जो शुरू किया गया था, जो आगाज से अंजाम तक पहुंचने की ओर है, यह आने वाले चुनाव में क्या परिणाम देता है, यह देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।